Satyabama Institute of Science and Technology, Chennai. यूपीएससी परीक्षा को पास करने की रणनीति के बारे में जानने का सबसे अच्छा स्रोत एक आईएएस अधिकारी की तैयारी की यात्रा के बारे में पढ़ना है। एक आईएएस उम्मीदवार को किसी आईएएस की जीवनी के माध्यम से बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि आईएएस अधिकारी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति। इस तरह की योजना से उम्मीदवार यूपीएससी परीक्षा की बेहतर तैयारी कर पाते हैं। उम्मीदवार उन गलतियों के बारे में भी सीखते हैं जो एक सफल आईएएस अधिकारी ने अपनी आईएएस बनने की तैयारी के समय की थी। ये आईएएस उम्मीदवार को उन गलतियों से अवगत कराता है जिनसे उन्हें बचना चाहिए। इस वीडियो में आप एक आईएएस अधिकारी सर्जना यादव की यात्रा के बारे में जानेंगे, जिन्होंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। यूपीएससी की तैयारी के लिए छोड़ी नौकरी। सर्जना ने दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय DTU से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद वे ट्राई यानी TRAI में रिसर्च ऑफिसर के तौर पर काम करने लगी। अपनी नौकरी के साथ साथ ही सर्जना ने 2 बार यूपीएससी की परीक्षा दी, परंतु वे असफल रही। इसलिए परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए उन्होंने 2018 में अपनी नौकरी छोड़ दी, जब उन्होंने गंभीरता से तैयारी शुरू की। वे कहती हैं कि नौकरी के साथ किए गए प्रयास में वे अपना पूरा ध्यान नहीं दे पा रही थी, लेकिन जब उन्होंने 2018 में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने पूर्णकालिक तैयारी शुरू कर दी। यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग नहीं है जरूरी। सर्जना का सुझाव है कि यदि व्यक्ति को लगता है कि तैयारी करते समय उसे निरंतर मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है, तो व्यक्ति को कोचिंग के लिए जाना चाहिए। यदि व्यक्ति को लगता है कि वे कक्षा के वातावरण में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे, तो आपको कोचिंग की तैयारी के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी में अच्छे हैं और आपको खुद पर विश्वास है कि आप अनुशासित और अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार हैं, तो आप सेल्फ स्टडी का विकल्प चुन सकते हैं। सर्जना ने यूपीएससी की तैयारी की पूरी अवधि के लिए स्वयं अध्ययन का विकल्प चुना था। लिमिटेड स्टडी मटेरियल से ही होगी बेहतर तैयारी। सर्जना का कहना है कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत विशाल है और प्रत्येक विषय के लिए 2 से 3 किताबें पढ़ने से आपके लिए निर्धारित समय में सिलेबस पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। उनका सुझाव है कि प्रत्येक विषय के लिए एक अच्छी किताब का चयन करना चाहिए और उसे अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। भले ही पुस्तक में 1 से 2 विषय ना हो, आप उस विषय को गूगल पर खोज कर सकते हैं या किसी अन्य पुस्तक को पूरी तरह से संदर्भित करने के बजाय आसानी से उपलब्ध संसाधनों की तलाश कर सकते हैं। हर किताब से नोट्स बनाना नहीं है जरूरी। सर्जना कहती है प्रत्येक विषय के नोट्स बनाना मुश्किल है, क्योंकि आईएएस उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट भी देना होता है और उन्हें नियमित रूप से अवधारणाओं को संशोधित भी करना पड़ता है। सर्जना ने प्रत्येक विषय के नोट्स नहीं बनाए। जिन पुस्तकों का उत्तर बहुत ही संरचित था और जो समझने में आसान थी, उनके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने केवल उन किताबों के लिए नोट्स बनाए जिनमें लंबे पैराग्राफ थे और जिन्हें पढ़ने में अधिक समय लगता था। अखबार पढ़ने को बनाए रोजाना की आदत। सर्जना कहती है कि अधिकांश आईएएस उम्मीदवार नौकरी कर रहे होते हैं या हाल ही में ग्रेजुएट होते हैं, इसलिए उन्हें रोजाना अखबार पढ़ने की आदत नहीं होती है। उनके लिए सर्जना ने सुझाव दिया कि एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसने उन्हें MCQ पढ़ने में मदद की, जो डेली न्यूज पर आधारित है। उन MCQs को पढ़ने से उन्हें करंट अफेयर्स पढ़ने में बहुत मदद मिली। इसलिए यदि आपको अखबार पढ़ने की आदत नहीं है, तो आप एक ऑनलाइन समाचार पत्र का विकल्प चुन सकते हैं, जिसे आपके फोन पर सिर्फ एक क्लिक से डाउनलोड किया जा सकता है। आप पत्रिकाएं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन देर सवेर आपको रोजाना अखबार पढ़ने की आदत डालनी होगी। इसलिए आप जितनी जल्दी शुरुआत करते हैं, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। यूपीएससी परीक्षा उन कठिन परीक्षाओं में से एक है जिसे लाखों उम्मीदवार लेते हैं। बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो एक आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखते हैं और वे पूरे समर्पण के साथ काम करते हैं। ऐसी ही एक आईएएस अधिकारी है आईएएस सर्जना यादव, जिन्होंने अपने सपनों को साकार किया। अच्छी तैयारी के साथ उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 126वां स्थान हासिल किया था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल जागरण जोश को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय।